रात्रि को बुलाओ, पूछो हमने कभी उसको कुछ ऐसा अंधेरे को मिटाया हो तो जरा हम हमारे सामने बोले। लेकिन अब रात्रि आ गई, रात्रि को बुलाओ तो सूर्य के सामने वाला रात्रि कैसे आ सकती है? सूर्य ने कहा हम आज तक किसी रात्रि नाम की किसी को जानते नहीं। I have never seen the night. Sun says that I have never seen the night. Sun cannot see the night and night cannot see the sun. Darkness cannot see the sun and sun cannot see the darkness. दोनों की तो वही कहते हैं जैसे तुलसी कबहू न रह सकते हैं रवि रजनी एक ठाम। तुलसीदास जी का दुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं एक ही समय में ओनली वन टाइम यू कैन नॉट सी नाइट एंड सन, यू कैन नॉट सी। कभी कभी हम देखते हैं मॉन्ट्रियल में सबसे पहले जब आया था हिंदुस्तान से, मैंने देखा रात के 10 बजे सूरज निकल रहा था। मॉन्ट्रियल यहां नहीं निकलता, मॉन्ट्रियल में निकलता है रात के 10 बजे। मैंने कहा अरे घड़ी में 10 बजा हुआ सूरज निकल रहा है। मैंने कहा हमारे भारतवर्ष में तो 6-7 से ज्यादा होता नहीं कभी। लेकिन इसका मतलब सूरज वो तो टाइम का अंतर, लेकिन रात थोड़ी हो गई है वो रात को। तो कहते तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। एक जगह कभी भी सूरज और रात नहीं रह सकते। वैसे जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। If we have so many desires, we cannot achieve ourselves, we cannot get the God, we cannot get self-realization. You should remove all of the desires from your mind so you can get the God, you can achieve, you can realize. कामना है, जब तक कामना है तब तक भगवान नहीं है, और भगवान है तो कामना है। देखो तुलसीदास जी ने कहा जैसे सूरज है तो रात नहीं है, और रात है तो सूरज नहीं है, अंधेरा है तो सूर्य नहीं है। सूर्य है if anywhere, if darkness is present, so you can say that sun is not there, and if sun is there, darkness is not there, you can say. So if we have so many desires in our heart, so God, we cannot get realization, we cannot achieve the God. भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तो काम भी माने हम मनुष्य जीवन में कामना ही कामना करें, और कामना ऐसी है कि इनका अंत नहीं है। एक पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी खड़ी हो जाएगी, वो पूरी होगी चौथी खड़ी हो जाएगी। कहते जैसे आग में अगर घी डालो और आग, हम सोचेंगे घी थोड़ा डालने 2 चम्मच और डाल दो ये शांत हो जाएगी। आग में घी डालने से आग शांत होती है क्या? आग में घी डालने से आग और बढ़ती है। उसी प्रकार से कामनाओं की जितनी पूर्ति करते जाएंगे, हम सोचते तो है बस एक बार ये थोड़ा सा एक और मकान खरीद ले, थोड़ा सा अच्छा नहीं है बस फिर तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब पड़ोसी ने और बढ़िया बना दिया, बोले अब तो ये बेचना है, अब की बस एक और बढ़िया सा बना लें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब कहते हैं, गालिब ने कहा कि हमारे अरमान बहुत निकले लेकिन हमने बहुत सोचा था। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, 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 उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। बचपन बीता जवानी बिताए, बचपन बीता जवानी बिताए, बचपन बीता जवानी बिताए, बचपन बीता जवानी बिताए। बुढ़ापे का होगा
कभी खत्म होंगे ना अरमान दिल से, कभी खत्म होंगे ना अरमान दिल से, कभी खत्म होंगे ना अरमान के, कभी खत्म होंगे ना अरमान के, खत्म होगा तेरे हाथ पैरों में कमल रहेगा, 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 तेरी मन होगी नजर तेरी मन होगी नजर तेरी मन होगी नजर तेरी मन होगी बुराई को दूर कभी दिल से, 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 कभी होगी प्रभु की मेरे दिल की, कभी होगी प्रभु की मेरे दिल की, कभी होगी प्रभु की मेरे दिल की, कभी होगी प्रभु की मेरे दिल की।
कभी खत्म होंगे ना अरमान दिल के, खत्म होगा जीवन सफर धीरे धीरे. So we will finish our life, but desire cannot be finished. इच्छा को पूरी नहीं किया जा सकता, लेकिन इच्छा को we can divert our desire. We have desire to meet the God. We have desire of bhakti, of devotion. हमारे एक महात्मा कहते हैं there is a triple D formula. 3 चीज हैं D: डिवोशन, डिटर्मिनेशन और एक और है. आपको कहते हैं जो डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन. तो कहते हैं डिटर्मिनेशन, तो डिवोशन टू द गॉड, एंड डिटर्मिनेशन टू द सेल्फ, एंड डेडिकेशन टू द वर्ड्स ऑफ गुरु, वर्ड्स ऑफ रामायण, वर्ड्स ऑफ गीता, वर्ड्स ऑफ वेदा. इस प्रकार से हम लोगों के जीवन में थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में कह दूं कि देखिए, अंगद ने कहा कि हम आपको मार सकते हैं, तो ही पटक मही सैन हति चौपट करे तब गांव, तब जुगतिन समेत सठ जनक सुतई ले जाऊं. जो अस करो न तदपि बड़ाई, मुई बधे नहीं कछु मनसाई. मरे हुए को क्या मारना? रावण ने कहा मैं मरा हूं, बोले हम तुमको नहीं कहते हैं, लेकिन हम तो पहचान बता सकते हैं कि मरा हुआ कौन होता है. मरा हुआ बोलता भी है, मरा हुआ देखता भी है, मरा हुआ सुनता भी है, लेकिन मरा हुआ है. अब देखो कितनी बड़ी शिक्षा हम लोगों को. हम नहीं समझ पाते कि हम मरे हुए हैं. ये तो अपने आप. तो कौल नंबर 1, नंबर 2 कामवश, नंबर 3 कृपण. कृपण क्या है? कृपण कहते हैं कंजूस. हमारे यहाँ हम लोग बड़ा अचंबा हुआ, हम छोटे से थे तो एक श्लोक हमें किसी पंडित जी ने बताया. कहते हैं किसी ने पूछा, पंडित जी आपका क्या नाम है? बोले चुप रहो. बोले अरे आपका नाम पूछा है. हम लोग अब कोई नाम पूछते हैं तो तुरंत अपना नाम बता देते हैं, लेकिन आपके गुरुजी का क्या नाम? बोले बिल्कुल चुप, खबरदार. अरे अब तीसरे व्यक्ति को पूछा, महाराज उसका क्या नाम? बोले उसका नाम बिल्कुल मत पूछना मुझसे कभी भी. आपका नाम नहीं पूछे, आपके गुरुजी का नहीं पूछे, वो सामने बैठा उसका भी नहीं पूछे. बोले भाई साहब ये आपके साथ में जो है, बोले खबरदार मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा. अरे महाराज, फिर हमने पूछा पंडित जी क्या बात है, आप अपना नाम नहीं बताते, अपने गुरुजी का नाम नहीं बताते, अपनी पत्नी का नाम नहीं बताते, पत्नी का भी नहीं, अपने बड़े बेटे का, अपने बेटे का नाम नहीं बताते, एक व्यक्ति सामने बैठा उसका नाम नहीं बताते. उन्होंने एक श्लोक बोला, आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस काबो न गृह्णीयात ज्येष्ठा पत्य कलक्तयोः. इनके नाम नहीं लेना, अपना नाम नहीं, गुरु का नाम नहीं, आत्म नाम गुरोर नाम नाम, और ज्यादा कंजूस आदमी का नाम नहीं लेना. कंजूस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मक्खी चूस, माइजर. यू कैन नॉट टेक द नेम. अपना नाम नहीं, अपना नाम नहीं बताना, गुरुजी का नाम नहीं बताना, कंजूस का नाम नहीं बताना, और ज्येष्ठ अपत्य, अपने जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसका नाम नहीं बताना, और अपनी घरवाली का नाम नहीं बताना. आप बोलिए क्या समस्या? इसलिए एक आप ऐसा मत करना, क्योंकि
धर्मशास्त्र है कहीं आपको, लेकिन बताने का मतलब है उसको आप लिख कर दे दो, अपने मुंह से नहीं बोलना। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो है वो हमारे कुछ जो हमारा जो श्रेय है, श्रेष्ठ काबो न गृहणीय, हमारा कुछ शक्ति क्षीण होती है। अपना नाम बताएं, अपनी पत्नी का नाम बताएं, कंजूस का नाम ले, उससे हमारा मंगल नहीं होता। उससे थोड़ा सा, माने बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमारा कुछ हमारी शक्ति क्षीण होती है। नीति शास्त्र की बात, लेकिन ये व्यवहार में प्रैक्टिकल में थोड़ा सा समस्या हो जाती है। अपना नाम, गुरु जी का नाम भी, लेकिन कई लोगों को हमने देखा, आपके गुरु जी का नाम तो कान पकड़ेंगे पहले, फिर हाथ जोड़ेंगे, फिर उनका नाम, फिर उनको श्री श्री अनंत श्री 108 और ऐसे करके नाम बोलेंगे, फिर कान पकड़। ऐसे ही पत्नी का नाम बोले, पत्नी का नाम नहीं, ये इनको हम प्यार से ये बोलते हैं बुद्ध बोलते। उनका कोई नाम और नाम रख लेते हैं, इनको ये नाम तो इनका है लेकिन हम इनको राधा जी बोलते हैं, क्योंकि इनको हम इनको राधा जी दिखाई पड़ती है। अच्छी बात है, भगवान का नाम कोई रख देते हैं। ऐसे पति पत्नी, पति भी कुछ अपने पति का नाम भी उस तरह से उनको कुछ और बुलाती है। अच्छी बात है। तो ये सब मैंने आपको निवेदन किया। तो कहते हैं कंजूस का नाम नहीं, माने कंजूस भी, कंजूस किसे कहते हैं, कंजूस माने कोई पैसे खर्च ना करे, वो तो ठीक है, लेकिन वो इज माइजर। नीडी पर्सन इज available there, who cannot purchase the food, and we cannot give single pie, single dollar, cent. हम उनको एक पैसा नहीं दे सकते, और मर जाएगा हमारे सामने, प्राण निकल जाएंगे, लेकिन हम उसको पानी भी नहीं पिला सकते। ऐसे कंजूस। तो कहते वो व्यक्ति जो सामने मरते हुए को देख रहा है, रोटी नहीं खिला सकता, वो तो मरा हुआ के समान है, मुर्दा है। देखो तीसरा, चौथा कहते हैं, चौथा कौन बताया, कौल कामवश कृपण विमूढ़ा। विमूढ़ कहते हैं, ये कहते हैं एक व्यक्ति ऐसा होता है, वन हु डज नॉट नो एंड डज नॉट नो दैट ही डज नॉट नो। एक व्यक्ति है जानता नहीं और ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता। उसको क्या समझाएगा कोई? पहली बात तो कोई आप कुछ भी आप कहोगे बच्चों को, अब आजकल के हमारे बच्चों को कहोगे बेटा ये कर, बोले आई नो। उनको कोई समझा नहीं सकते आप, वो कहेगा आई नो, मुझे पता है। अब किसी को अगर उपदेश करो तो कहते मुझे उपदेश मत करो, मैं आपका उपदेश सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। उपदेश कर, भगवान की बड़ी कृपा होती है कि हमें किसी का, माँ बाप का, महात्मा का, अच्छे लोगों का उपदेश सुनने को मिले। तो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है, मूढ़ है और उसे पता नहीं है। वो कहते हैं महात्मा ने कुछ लिखा बोर्ड के ऊपर, वो अध्यापक पढ़ा रहा था, उसमें लिखा, एक लड़का बैठा है पढ़ने वाला और पढ़ सकता नहीं है। उसने कहा बेटा तुम्हें क्या दिखता है बोर्ड के ऊपर? वो कहता है मुझे फूल दिखता है। बोले हाँ, फूल को तो फूल ही दिखेगा और क्या। वहां कुछ उसने बनाया लेकिन उसको फूल दिख रहा है। तो हम लोग जब डेप्थ में नहीं जा सकते, बहुत मूड हो, और हमारे महात्मा कहते हैं ये कोई हंसने की बात नहीं होती। अगर हमारी बुद्धि अच्छी नहीं है तो हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। बुद्धि कर्मानुसारणी, अगर हम अच्छे कर्म करते जाएंगे तो बुद्धि हमारी अच्छी होती चली जाएगी। हमने पूर्व जन्म में कोई खराब कर्म किए तो हमारी बुद्धि खराब होगी, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। सत्यानुसारणी लक्ष्मी, कीर्ति त्यागानुसारणी, अभ्यास सारणी विद्या, बुद्धि कर्मानुसारणी। हमने सत्य का पालन किया होता तो हमें लक्ष्मी की कमी नहीं होती, और हमने अभ्यास किया होता, प्रैक्टिस की होती तो हमें विद्या की कमी नहीं होती। हम प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं। और अभ्यास सारणी विद्या, सत्यानुसार कीर्ति, और हमने अच्छा काम किया होता तो लोग हमारी कीर्ति, हमारा नाम लेते, हमारी कीर्ति होती संसार में। हमने कुछ ऐसा भी नहीं किया, और हमने अच्छा काम किया होता तो हमारी बुद्धि अच्छी नहीं होती। इसलिए आज से अच्छा काम करें, हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए। तो मूढ़ जो व्यक्ति होते हैं वो भी मरे हुए के समान हैं। पांचवें हैं अति दरिद्र, माने एक तो ऐसा है कि ठीक है
I can earn the money for me, for my family, for my wife, for my children, for my kids, for my clothes, for my everything. वो दरिद्र नहीं है, मेहनत करके सुबह से शाम को खा लेता है, आराम से सो जाता है, किसी से मांगता नहीं है, वो दरिद्र थोड़ी है। लेकिन दरिद्र जो होता है, जो बिल्कुल न खा सकता है, न खिला सकता है, और बिल्कुल मन उसका दरिद्र होता है, होते हुए भी पैसे बैंक में जमा रखता है, कभी कपड़े फटे हुए पहनता रहता है, और वो उनके पैसे दूसरे ही लोग खाते हैं। ऐसे लोग होते हैं, दरिद्र है, उनका मन उनका दरिद्र है। कभी $1 उनको खर्च करने का आप बोर नहीं होना। लेकिन तो कहते हैं, ये अंगद ने कहा ये बात, और रावण को कहा। छठी चीज बताई, एक छठा होता है अजस, अति दरिद्र, अजसी। अजसी कहते हैं बदनाम व्यक्ति, जिसको यश नहीं मिला, जिसको संसार में लोग कहते हैं ये बड़ा खराब आदमी, बहुत खराब, वो भी मरे हुए के समान होता है। कई लोग तो ऐसी, अगर ज्यादा किसी को अगर एक बार भी कह दिया तो वो जाके मर जाते, पता ही नहीं चलता। और फिर कहते हैं अजसी, अति बूढ़ा, बहुत बूढ़ा हो जाए। कई बार जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो घरवाली भी कहती है कि कोई बात नहीं, अब तो भगवान करे बस। माने बहुत बूढ़ा भी हमें घर वाले, परिवार वाले ये सोचने लग जाए कि अब इनको चले जाना चाहिए। इतना बूढ़ा भी वो कहते हैं, वो बेचारा फिर बहुत बूढ़ा, जो चल नहीं सकता, जो हिल भी नहीं सकता, जिसको सांस लेने में भी मुश्किल होती है, वो भी मरने के पास ही तो है ना, मरे हुए के समान। अति बूढ़ा, अति बूढ़ा माने बिल्कुल जो जाने ही वाला है, उसको कहा। और सदा रोगवश, हमेशा रोगी बना रहे, हमेशा रोगी बना रहे। और रोगी, हमारे महात्मा कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। तुलसीदास जी ने लिखा, तिनते पुनि उपजत बहुशूला। इफ यू हैव अटैचमेंट इन योर लाइफ, so attachment is the death. One saint says that attachment is death and detachment is life. संसार से आसक्ति हटाना, तो कहते हैं, और कहते हैं बहुत बूढ़ा, सदा रोगी, और संतत क्रोधी, हमेशा गुस्सा माने कि 24 घंटे गुस्सा नहीं, बात पर गुस्सा करे, जब देखो तो गुस्से में ही बोले, वो भी मरे हुए के समान। और विष्णु विमुख, भगवान के उल्टी बात, भगवान के उल्टे जाना, परमात्मा के उल्टे रहना, वेद और संतों का विरोध करना, वेद का विरोध, रामायण का विरोध, गीता का विरोध, संतों का विरोध, 11वां मरे हुए का लक्षण होता है। 12वां, बस अपना ही पेट भरने के लिए काम करे, बस किसी को खिलावे नहीं, अपना ही। वो कहते हैं अपना शरीर पोषण करने वाला। तनु पोषक, निंदक, दूसरों की हमेशा निंदा ही करता रहे, अपनी प्रशंसा करे, बस दूसरी निंदा करता रहे, पर निंदक। 13 हो गए। और 14 बताया, 14 बताया तनु पोष निंदक अग खानी, जिसमें पाप ही पाप भरे हो, कभी एक भी पुण्य कभी है नहीं। इसलिए ये 14 व्यक्ति बोले, जीते जी मरे हुए के समान कहे जाते हैं। तो हम आपसे ज्यादा ना कहते हुए, अंत में समय हो गया, अंत में भगवान से प्रार्थना करें। हमारे महात्मा कहते हैं कि देखो, कौवा और कुत्ता, बुराई जो होती है वो कौवे के समान होती है, और अच्छाई जो होती है वो कुत्ते के समान होती है। कौवे के समान क्या है? कौवे को एक कौवा कहीं आ जाता है तो काऊ 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 करके 50 कौवे इकट्ठे कर लेता है, और एक कुत्ता आ जाता है तो दूसरे कुत्ते को आने नहीं देगा, रोटी पहले उसको भगाएगा तब खाएगा, भौंक भौंक करके उसको पहले भगाएगा, कुत्ता दूसरे को आने नहीं देगा। तो कुत्ता है, एक सद्गुण हमारे जीवन में आ जाएगा तो दूसरा सद्गुण नहीं आने देगा। भगवान की कृपा हो तो 4 सद्गुण एक साथ, भजन भी करे, विद्वान भी हो, तपस्वी भी हो, और प्यार भी करे, भक्त भी हो, श्रद्धा वाला हो, ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे संसार। तो कहते हैं एक अच्छाई होगी तो दूसरी बुराई भी हो जाएगी, और एक बुराई आ जाएगी तो अच्छाई एक आ जाएगी, दूसरे को नहीं आने देगी। बुराई अच्छाई का कुत्ते के समान, और बुराई कौवे के समान,
इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीज को धीरे धीरे अपने हृदय में बुलाना, एक एक चीज को, अपने अच्छी अच्छी चीजों को सीखना, जीवन को अच्छा बनाना, पवित्र बनाना। और उसमें से कहने का मतलब, यहाँ तो फिर आगे हम इस विषय को और भी कहेंगे, अंगद ने भगवान की महिमा बताई और रावण ने भगवान की निंदा की। तो ये भगवान वो सब कहता है, ये सब मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये कहता है मैं जो ये कह रहा हूं, ये सब भगवान की कृपा से मेरे पास है। तो थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम लोगों को बुराइयों से बचाएं। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। कोई कितना ही क्यों ना हो बड़े दरबार पधराना, कोई कितना ही क्यों ना हो बड़े दरबार पधराना। जहाँ आदर नहीं होता वहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ आदर नहीं होता वहाँ जाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। लगे वृक्षों के फल जो ही दुखे सब डालियां उनकी, लगे वृक्षों के फल जो ही दुखे सब डालियां उनकी, लगे वृक्षों पे फल जो ही झुके सब डालियां उनकी, लगे वृक्षों पे फल जो ही झुके सब डालियां उनकी। यहाँ ऐश्वर्य को पार करके इतराना नहीं चाहिए, यहाँ ऐश्वर्य को पार करके इतराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माँ पुत्र बाबा, अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माँ पुत्र बाबा। अगर फटकार कर उसको लौटाना नहीं चाहिए, मगर फटकार कर उसको लौटाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं। और एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं अंत में, गुनगुनाओ ध्यान को। बड़ा भक्ति में जब सोना तो देखो बन गया सुंदर, बड़ा भक्ति में जब सोना तो देखो बन गया सुंदर। सोना आग में सकता है तो कुंदन बन जाता है, कीमत और कीमत बढ़ जाती है उसकी। ऐसे प्रभु जब कष्ट देते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, प्रभु जब कष्ट देते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, प्रभु जब कष्ट देते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, प्रभु जब कष्ट देते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, अपनाना नहीं चाहिए,
मीठा रहम होता है तेरी माया नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आप ही करें।